भगवान श्री कृष्ण इसका उदाहरण प्रमाण देते हैं। 56 करोड़ परिवार हुआ उनका, 56 करोड़ यदुवंशी हैं भागवत जी के अनुसार, और भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। आनंद से रहने का कारण है समय समय पर भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ घूमने टहलने जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घूमने के लिए बच्चों के साथ गए थे। एक वृक्ष के नीचे द्वारिकाधीश बैठ गए, बच्चे गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते एक जाकर के अंधकूप में, खंडहर में, मड़ार में गिरी। बच्चे निकालने के लिए गए तो देखते हैं एक विशालकाय गिरगिट उस खंडहर में पड़ा हुआ है। बच्चे दौड़े दौड़े आए, अरे प्रभु, एक गिरगिट के आकार का कोई विशालकाय जंतु उस मड़ार में पड़ा हुआ है। भगवान श्री द्वारिकाधीश आए, उसको देखे, जैसे हाथ लगाए भगवान का स्पर्श होते ही वो गिरगिट सुंदर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो? अपना परिचय देता है। महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, आप दानियों का नाम तो बहुत सुने होंगे। दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम यदि कोई लेता है तो वो नाम है नृग। मैं वही महाराज नृग हूँ, बहुत दान किया हूँ महाराज। अरे भैया, क्या दान किए आप? बोले महाराज, मैं गौ दान किया हूँ। आप गौ दान किए? हाँ महाराज। तो गौ दान करने से आप गिरगिट कैसे बन गए? एक गौदान कोई कर देता है तो वैतरणी पार हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। कितनी गौदान किए भैया? बोले महाराज, आकाश से गिरी हुई बूंदों को गिन लेना संभव है, पृथ्वी पे कितने रजकण हैं इनको गिन लेना संभव है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान कर दिया उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। अनगिनत गौओं का दान हमने किया है। तो भगवान ने कहा, भैया जब तुम इतनी गौदान कर चुके हो तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? इसका मतलब है कि तुम जरूर बूढ़ी ठेल गौओं का दान किए, जो सड़क पे टहल रही हैं उन्हीं को पकड़ लिए, पकड़ के लेके आए और पुरोहित जी को दान कर दिए, गौदान हो गया, बात खत्म। अरे नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। कैसी गौओं का दान किया है महाराज नृग ने, आज बताते हैं। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुराः सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम्। नृग ने कहा, महाराज पयस्वनी, जो गौएं दुधारू थी उनका मैंने दान किया। ऐसी गौ का दान नहीं किया कि जो दूध न दे रही हो। पयस्वनी, दुधारू गौओं का दान किया। तरुणी, बूढ़ी ठेल नहीं, स्वस्थ युवती गौओं का दान किया। शील, जो सीधी गौएं थी उनका दान किया। लात मारने वाली गौ का दान नहीं किया कि दूध दोहने जाओ, लोटा लेकर के एक लात मारे, लोटा उधर गिरा, नाक टूट जाए, ऐसी गौ नहीं। शील, रूप, सुंदर गौ कि उसकी सींग न टूटी हो, पूंछ न कटी हो, हड्डी न दिख रही हो। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना, सभी प्रकार के गुणों से जो गौएं संपन्न थी उन गौओं का दान किया। कपिला, 12 महीने दूध देने वाली गौओं का दान किया। इतने नहीं महाराज, हेम श्रृंगी, उनके सिर को हेम अर्थात सोने से मिढ़वाता था, खुर को चांदी से मिढ़वाता था, सुंदर वस्त्र अलंकार उन पे उड़ाता था, तब ब्राह्मण को गौदान करता था। भगवान ने कहा, भैया फिर इसका मतलब तुम्हारी कमाई 2 नंबर की रही होगी, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए तुम गौदान कर रहे थे। नृग ने कहा, नहीं महाराज, न्याय अर्जिता, न्याय से अर्जित धन के द्वारा जो मैं गौ खरीदता था उनका दान करता था। 2 नंबर की कमाई नहीं महाराज हमने जीवन में लिया। टैक्स इतना ही लिया कि बस केवल 5%, 8% टैक्स रहे, 28% टैक्स न लागे जीएसटी के तरह कि भरते भरते सारी जेब खाली हो जाए। हाँ भैया, जब तुम सब इतना अच्छा किए तो तुम कैसे मृग ये गिरगिट कैसे बन गए? तुम्हें तो हमारे बैकुंठ लोग आना चाहिए था। महाराज, एक कमी हो गई। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे जो एक गौ माता को पाले थे। उन्हीं गौ माता का दूध, घी, दही सब वो पूजन में प्रयोग करते और वही पाते और उन्हीं गौ माता की सेवा करते।
उन गौ माता के अतिरिक्त वो किसी भी गाय का दूध नहीं पान करते थे और किसी से न तो दान लेते थे न तो दक्षिणा लेते थे, अपने घर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन उन्हीं ब्राह्मण देवता की गाय रस्सी तोड़ करके मेरी उन गौओं में आके सम्मिलित हो गई जिनका दान हमें अगले दिन करना था। महाराज मैं नहीं समझ पाया कि मेरी गौ माता नहीं है, ये उस ब्राह्मण देवता की गौ माता है। मैं अनजाने में उन गौ माता का दान किसी दूसरे ब्राह्मण के हाथ में कर दिया। अब ये ब्राह्मण देव गौदान का संकल्प पाए, गौ को हाथ में लिए अपने घर को चल दिए। रास्ते में वो ब्राह्मण देवता जिनकी गौ माता गायब हुई थी वो ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। दोनों ब्राह्मण आपस में टकराए, अरे तुम मेरी गाय लेके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं राजा साहब से भी दान लेकर के आ रहा हूँ। कहा ये मेरी गाय है तो मेरी गाय को राजा ने कैसे दान कर दिया? दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। मैं वहां पर महाराज बैठा था, दोनों ब्राह्मणों की बात सुना। मैंने पश्चाताप किया, ओहो गलती तो हो गई। मैंने कहा ब्राह्मण देवता आप मुझसे दूसरी गौ ले लीजिए, इसका तो मैंने दान कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा कि राजन मैं किसी से दान लेता नहीं, एक फूटी कौड़ी में अपने जीवन में कभी किसी से दान नहीं लिया हूं। मैं यही गाय लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से मैंने कहा ब्राह्मण देवता इस गाय को लौटा दो। ब्राह्मण देवता कहा महाराज दान ली हुई वस्तु मैं कभी वापस नहीं लौटाता, मैं दान में लिया हूं, मैं नहीं वापस करूंगा। अब मैं दोनों ब्राह्मण की बात सुनता रहा, दोनों ब्राह्मण के हाँ में हाँ मिलाता रहा, सिर को हिलाता रह गया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़े और गौ माता को वहीं छोड़ करके नाराज होकर के साप दे करके चले गए कि तुम न्याय नहीं कर पा रहे हो, राजा होकर के गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। तो महाराज जब मेरा समय पूरा हुआ, शरीर छूटा, तो मैं धर्मराज की सभा में गया। धर्मराज ने कहा महाराज पुण्य का तो लेखा जोखा बहुत ज़्यादा आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा पाप है। पहले आप पुण्य के आधार पर स्वर्ग भोगेंगे कि पाप के आधार पर नर्क? बोले जब पाप थोड़ा सा है तो पहले नर्क ही भोगवा दो। जैसे मैं नर्क भोगने की बात कहा वैसे ही विशाल का गिरगिट बन करके इस अंधकूप में गिरा प्रभु, और आपका दरस परस होते ही मैं मुक्त हो गया। भगवान की प्रार्थना करके वो मृग अपने भगवान के उस शाश्वत धाम को गया। भगवान द्वारिकाधीश अपने बच्चों को बैठा करके सावधान करते हैं, बेटा सावधान, अनजाने में एक ब्राह्मण की गौ का दान राजा साहब ने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया तो उन्हें गिरगिट होना पड़ा। और ये जो जानबूझ करके ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, ब्राह्मण के धन का हरण करता है, उसे कितना पाप लगता है, उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। कि स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरे चयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। स्वयं के द्वारा दी गई कोई वृत्ति हो या दूसरे के द्वारा प्रदान की गई कोई वृत्ति हो, उस वृत्ति का, उस धन का जो हरण करता है, षष्टि वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते कृमिः, विष्ठा का मल का कीड़ा बनता है। इस तरह से भगवान समय समय पर अपने बच्चों को सतर्क करते रहते हैं, धर्म का उपदेश देते रहते हैं, न्याय के मार्ग को बताते रहते हैं। तब जाकर के परिवार में एकता बनी रही, पूरा 56 करोड़ यदुवंश आनंद से रहने लगा।